हेलो गाइस, स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अनेकार्थक शब्द का ये हमारा सेट नंबर 4 होगा। इसको आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा शब्द है नाग। नाग का मतलब होता है हाथी, और नाग का मतलब होता है सांप, और नाग का मतलब होता है पर्वत, नाग का मतलब होता है बादल और वायु का भेद। तो हाथी, सांप, पर्वत, बादल, वायु का भेद, ये इतने अनेकार्थक हैं नाग के। नग को लेकर चलते हैं। नग को हम लोग अनेकार्थक कौन कौन से हैं नग के? पर्वत कहते हैं, सांप, नगीना, संख्या, अहद। सांप, नगीना, पर्वत कहते हैं पहले, सांप, नगीना, संख्या, अहद। अब चलते हैं पानी। पानी का कौन कौन सा है? जलज हो गया, चमक हो गया, सम्मान हो गया, लज्जा हो गया, वर्षा, वन। तो जल, चमक, सम्मान, लज्जा, वर्षा, वन। अब चलते हैं अचल। ऐसा शब्द, ऐसी चीज़ जो चल ना सके, जैसे पहाड़ जो चल नहीं सकता। अटल, कोई चीज़ अटल है। निश्चल भी इसी को कहते हैं। अब चलते हैं विधि। विधि का मतलब एक तरह से कानून होता है। विधाता कहते हैं इसी को। ब्रह्मा भी विधि है। युक्ति को कहते हैं हम लोग, व्यवस्था को कहते हैं, तरीके को कहते हैं, अवधि को भी विधि का नाम दिया जाता है। अब घन। घन का मतलब होता है बादल। घन का मतलब होता है घना। घन का मतलब होता है भारी। घन का मतलब होता है हथौड़ा। किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करने पर गुणनफल आता है, उसको भी हम लोग घन कहते हैं। अब चलते हैं रस। रस का मतलब होता है अर्क, रूप, पानी, स्वाद, सत्व, निचोड़, आनंद, धातु का भस्म। तो कौन रस का कौन कौन है? अर्क हो गया, रूप हो गया, पानी हो गया, स्वाद हो गया, सत्व हो गया, निचोड़ हो गया, आनंद रस का मतलब, धातु का भस्म रस को कहते हैं। अब चलते अंक। अंक का मतलब होता है निशान। अंक का मतलब होता है पत्रिका का जो नंबर होता है। गिनती की संख्या को भी अंक कहते हैं। नाटक का अध्याय। और अंक का मतलब होता है गोद। अब चलते हैं हर। हर, प्रत्येक। हर मतलब प्रत्येक। हर का मतलब होता है शिव को भी हर कहते हैं। हरण करने वाला। भिन्न के अंश के नीचे की संख्या को भी हम लोग हर कहते हैं। अब चलते हैं रुख। और यहाँ पे रुख का मतलब होता है चेहरा, रुझान, मनोभाव, शतरंज का मोहरा, सूखा पेड़। ये रुख हैं। अब चलते हैं आराम। वाटिका, विश्राम, सुविधा, राहत। आराम का कौन कौन सा है अनेकार्थक शब्द? वाटिका को कहते हैं विश्राम। आराम का मतलब सुविधाएं जो मिलती है उसको भी आराम कहते हैं, राहत कहते हैं। अब चलते हैं कंटक। कंटक का मतलब होता है कांटा। कंटक का मतलब होता है कीलक। कंटक का मतलब होता है विधन। अब चलते हैं घड़ी। समय बताने वाला यंत्र। समय को भी कहते हैं। जो क्षण भर रहता है कोई चीज़, उसको भी समय कहते हैं। अब चलते हैं गढ़। गढ़ को कहते हैं हम लोग समूह। शिव के अनुचर, उसको भी गढ़ कहते हैं। दूत को भी गढ़ कहते हैं। पिंगल की गणना की इकाई को भी गढ़ कहा जाता है। अब चलते हैं कोटि। धनुष का सिरा, श्रेणी, करोड़। कोटि का मतलब होता है धनुष का जो सिरा होता है उसको कोटि कहते हैं। श्रेणी को कहते हैं, करोड़ को कहते हैं। खग। खग का मतलब होता है पक्षी। खग का मतलब होता है तारा। खग का मतलब होता है बाढ़। तो कौन? पक्षी, तारा, बाढ़। अब चलते हैं किनारा। किनारा हम लोग किसको किसको कहते हैं? तट को कहते हैं, सिरा को कहते हैं, पार्श्व को कहते हैं, हसिया को कहते हैं, कूल को कहते हैं। तो तट हो गया, सिरा हो गया, पार्श्व हो गया, हसिया, कूल। अब चलते चाल। चाल गति को कहते हैं। चलने की ढंग को, चलने का ढंग, आहट जब मिलती है लगता है कि कोई चल रहा है ऐसा। रिवाज जो चाल चलन में हो। धोखा, ये भी चाल का मतलब धोखा भी होता है, चालाकी भी होती है, मोहरों का हिलना होता है। अब चलते हैं जलज। जलज का मतलब होता है कमल, मोती,
एक जलज का मतलब कमल, दो एक जलज का मतलब मोती, और जलज का मतलब मछली भी होती है, शंख भी होता है, सेवार भी होता है, शंख सेवार। अब चलते अंग। शरीर का कोई अवयव, अंश, शाखा। शरीर का कोई अवयव यानी हिस्सा, अंग का अंश भी कहते हैं, शाखा भी कहते हैं। आंचल, साड़ी का पल्लू, प्रदेश, सिरा। तो उस अंचल का कौन कौन हानिकारक है? साड़ी का पल्लू, प्रदेश और सिरा। और इसके साथ ये वीडियो यहाँ पे हम लोगों ने 4 सेट किया और आगे भी इसी तरह से सेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।